दोस्तों, आपका स्वागत है डार्क वेब की रियल स्टोरीज़ के एपिसोड में। स्टोरी नहीं है, ये मेरे साथ घटित हो चुकी है ये चीज़। मतलब ये कोई चीज़ मैं सुन के नहीं बोल रहा हूँ, ये मैंने खुद देखी है। फिर मैंने सोचा था इसके बारे में मैं नहीं बताऊँगा, बट मैं बता देता हूँ आपको। क्यों मैं कहता हूँ कि जो डार्क वेब है वो बहुत ख़तरनाक चीज़ है, और क्यों ज़्यादातर लोग डार्क वेब तक पहुँच नहीं पाते और उसके बारे में सिर्फ कही हुई बातें कहते हैं। देखो भाई, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने भी नहीं देखी। मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि मैंने रेड रूम्स नहीं देखे, क्योंकि शायद रेड रूम्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। रेड रूम से भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ें आपको सरफेस वेब पर मिल जाएंगी। तो डार्क वेब पे जो कंटेंट है अभी आप देख रहे हो वो ऑलरेडी डेड है। अगर आप किसी चीज़ को देख पा रहे हो, उसका लिंक अवेलेबल है, तो डार्क वेब का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाता है। वो डेड लिंक्स हैं गाइस। अगर सबके पास उसका लिंक है और हिडन विकी, सब लोग बोलते हैं कि हिडन विकी में डार्क वेब मिल जाता है। देखो दोस्तों, डार्क वेब का कॉन्सेप्ट ही यही है कि वो सिर्फ हॉट लिंक किया जा सकता है, उसकी लिस्टिंग नहीं होती, उसकी टॉप लिस्ट में नाम नहीं होता, उसे सर्च इंजन इंडेक्स नहीं कर सकता। और अगर कर रहा है तो वो डार्क वेब की कैटेगरी में नहीं है। अब डार्क वेब का नाम दे देते हैं ऐसी सर्विसेज को ये लोग, क्यों? क्योंकि इन लोगों का धंधा चलता है। डार्क वेब पर जो भी गलत चीज़ें वो लोग बेच रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, तो तभी चलेंगी ना जब ज़्यादा लोग आ पाएंगे। सिर्फ एक कस्टमर से ही तो अपना घर नहीं चला सकते ना वो। ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई एक कस्टमर है, उसको लिंक दे दिया हमने, हमारी चीज़ें खरीद रहा है, बेच रहा है, या हमारी वेबसाइट पर आ रहा है, ट्रैफिक आ रही है एक ही आदमी से। ऐसा नहीं होता, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहिए, इसलिए वो लोग उसकी लिस्टिंग कराते हैं, इंडेक्स कराते हैं, धंधा बढ़ाने के लिए। लेकिन वो डार्क वेब में इंक्लूडेड नहीं होता। जो रियल डार्क वेब है मैं आपको बताता हूँ। मैं ऐसे ही सर्फ कर रहा था, मैं डीप वेब पर था। तो डीप, आपको पता है ना, डीप वेब 500 या 5000 या कई हज़ार गुना बड़ा है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि जो गूगल पे मिल जाता है वो 5% है सिर्फ। 95% अभी हमें मिला ही नहीं है। ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है, ऐसा कंटेंट है जो कहीं लिंक्ड नहीं है। तो मैं ऐसे ही रोम कर रहा था, मैं ऐसे ही ढूंढने की तलाश में। जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो बहुत क्यूरियोसिटी थी मुझे। और इसीलिए कहा जाता है कि एक बार डार्क वेब पर आ गए तो आप वापस नहीं आ सकते। कोई आपको बांध के नहीं रख लेगा, बट जो क्यूरियोसिटी है ना वो आपको जीने नहीं देगी, आप और एक्सप्लोर करोगे। ऐसे ही एक्सप्लोर कर रहा था मैं, तो मुझे वहाँ पर एक लिंक मिला, रेड एल्बस। अभी रेड एल्बस क्या है मुझे तो नहीं पता, मुझे तो सिर्फ इतना पता है हैरी पॉटर मूवी में है एल्बस डम्बलडोर है। मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं पता था एल्बस के बारे में। गाइज, मैंने वो लिंक क्लिक कर दिया। वहाँ पर मुझे पासवर्ड एंटर करने का एक वो आया, मतलब एंटर पासवर्ड। तो मैं नॉर्मली क्या करता हूँ कि अगर ऐसी कोई चीज़ आती है, मतलब अब तो मैं सर्फ नहीं करता, पहले जब सर्फ करता था डीप वेब, तो जब मैं पासवर्ड कुछ आता था ना, तो मैं कुछ 2-3 पासवर्ड ऐसे डाल के देखता था। गाइज, मैंने वहाँ पर, मुझे नहीं पता मैंने क्या डाला, बट मैंने वहाँ कुछ डाला और मैंने एंटर किया तो खुल गया। मुझे खुद भी याद नहीं था कि मैंने क्या डाला। अगर मैं दोबारा उस पेज पर आता ना और वो पासवर्ड मांगता, मैं नहीं डाल पाता। मुझे अभी तक याद नहीं है मैंने क्या डाला था, बट मैंने कुछ ऐसी चीज़ डाली थी जो कॉमनली मिलती है पासवर्ड में। उस वक्त में मैं सीख रहा था पासवर्ड्स के बारे में, उन चीज़ों के बारे में, तो पता नहीं मैंने क्या डाला था। तो मैंने वहाँ पर डाला और वो पेज खुल गया। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। नॉर्मली होता है ना, हम जाते हैं तो अरे ठीक है डाल दिया कुछ, ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि वो खुल जाएगा। वो खुल गया गाइस। वहाँ पर 12 विंडो थी, मतलब एक एक वेब पेज था, कुछ जैसे जूम कॉल होती है ना, उस तरह की चीज़ थी। और उस ज़माने में इतनी इंटरनेट स्पीड इतनी अच्छी नहीं थी, 4G नहीं आया था, 3G चलता था। तो मेरा 3G काफ़ी अच्छा था और मैंने काफ़ी पैसे देके भरवाया था। वो अनलिमिटेड होता था, लेकिन उसके बाद फिर 128 Kbps की स्पीड आ जाती है। एयरसेल होता था पहले, आपको पता होगा, 128 का प्लान आता था। सो पहले बहुत अच्छी स्पीड रहती थी उसमें। तो मैंने खोला तो वहाँ पर ऐसे विंडोज़ खुल गई बहुत सारी छोटी छोटी। उसमें सभी लोग, मतलब अजीब एक्सप्रेशन नहीं था उनके फेस पे। मैं अभी, मेरे को अभी भी उसके बारे में याद करते हुए गूज बम्स आ रहे। मतलब ऐसे लोग थे, वो किसी जेल में बंद थे, कहाँ थे पता नहीं, कोई आइडिया नहीं है मुझे। बट उस ज़माने में बहुत एडवांस्ड ऐसा लग रहा था कि कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है, वो भी एक अनियन वेबसाइट पर। बहुत लोग इस चीज़ को मानेंगे नहीं,
और सही भी है, टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि आपको पता है अनियन वेबसाइट्स बहुत धीरे लोड होती हैं, जस्ट बिकॉज इसमें पूरा लेयर्स बन रही होती है। ये पूरी आईपी की लेयर्स होके बाउंस होके पूरा कनेक्शन आता है, सो इसमें एक अच्छी स्पीड मेंटेन करना पॉसिबल नहीं हो पाता। इसीलिए जो वेब पेजेस हैं अनियन वेब पर वो बहुत धीरे लोड होते हैं। बट मैंने गाइस देखा वहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, वो कोई प्री रिकॉर्डेड चीज़ थी या उस वक्त हो रही है, आई हैव नो आइडिया। लेकिन उनके बीच में एक मास्टर लिखा हुआ था, मास्टर एल्बस लिखा था। वो आदमी कुछ अजीब अलग लैंग्वेज में कुछ बोल रहा था, और वो जैसे जैसे बोल रहा था तो लोग कुछ रेड फ्लैशी चीज़ उठाकर रख रहे थे। दिखने में वो ऐसी लग रही जैसे किसी रुई को लाल कलर के लिक्विड में डुबा के रख दिया हो, कुछ फ्लैशी चीज़ थी। पता नहीं वो खाने वाला चिकन था या वो रुई थी, वो कुछ था जो कि बहुत गीला था। वो हर बार बोलने पर उठाकर वो ऐसे टेबल पे एक एक करके रख रहे थे, और यही चीज़ चल रही थी वहाँ पर। मैं बहुत डर गया था। वो उनकी आवाज़ें अभी तो मैं आपको नहीं बता पा रहा ऐसे, मैं ऐसे ऐसे करके ऐसे वो लोग मतलब बहुत वियर्ड बिहेव कर रहे थे। उनके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था, मैं आपको बता दूँ, ना वो हंस रहे थे ना रो रहे थे, बस हुआ करके वो रख रहे थे बस उसको। बहुत अजीब आवाज़ थी, मैं निकाल नहीं पा रहा, बस मैं बता नहीं पा रहा किस तरह की आवाज़ है, बट बहुत बहुत वियर्ड था। मतलब मैं बहुत डर गया था, मैं लिटरली मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे देख के। उस वक्त मैं छोटा था, मैं बहुत छोटा था, कम थी मेरी उम्र उस वक्त, ये सब चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं था। ये कुछ उन स्टार्टिंग के दिनों की चीज़ें हैं जब मैंने डीप वेब देखा। आपको पता है अभी भी जब मैं डीप वेब के बारे में, डार्क वेब के बारे में बात करता हूँ तो मैं सीरियस क्यों हो जाता हूँ? ये वही वजह है, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंसेस बहुत ख़राब रहे गाइस। सो जो मैंने चीज़ देखी तो वो लोग ऐसे ऐसे हुआ करके रख रहे थे। फिर मैं मतलब चला गया बैक में, थोड़ा सा देख के मैं हट गया वहाँ से, मतलब अपनी। जब मैंने वो रीलोड किया पेज, मैंने दूसरे दिन वहाँ पर जाने की कोशिश की, मैंने नोट कर ली थी अनियन साइट, वो नहीं खुला, वो खुला ही नहीं। सो गाइज ये चीज़ है कि जो डार्क वेब है ना, वो एक बहुत डायनेमिक कंटेंट है आजकल, और वो ना लिमिटेड टाइम के लिए खुलता है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो पहले आप पढ़ते हुए आए हो ना डार्क वेब, जो डेफिनेशन आप जानते हो, डार्क वेब वो है ही नहीं। ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं है कि डार्क वेब है क्या। डार्क वेब सिर्फ कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही खुलता है, उसके बाद वो बंद हो जाता है। कि बहुत इजी है आजकल अनियन साइट्स को होस्ट करना, बहुत इजी है, कोई भी कर सकता है, किसी के पास भी कंप्यूटर है, इंटरनेट है, कोई भी कर सकता है आजकल। और आजकल इतनी सेंसरशिप हो गई है कि किसी सर्वर पर अपने डेटा को डालना बहुत रिस्की काम है, अगर कोई ऐसी वेबसाइट चलाता है तो लोग क्या कर रहे हैं, अपने कंप्यूटर पे होस्ट करते हैं, वहाँ लिमिटेड टाइम के लिए आते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गैर कानूनी काम ही। गाइस डार्क वेब पर ज़्यादातर वेबसाइट्स, डीप वेब पर ज़्यादातर ये जो वेबसाइट्स हैं ये ऐसे ही चलती हैं। अब ये उस वक्त पे शुरुआत हो रही थी इस चीज़ की, क्योंकि उस वक्त पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अथॉरिटीज़ वगैरह थी ना, काफ़ी रेड मार रही थी। ये इलीगल जो सब्सटेंसेस की वेबसाइट्स वगैरह थी बहुत सीज़ की सरकार ने। अमेरिकी सरकार इस चीज़ में बहुत काम कर रही है बहुत पहले से, लेकिन ये जो लोग हैं वो ऐसे काम करते हैं। अब क्या कोई गैरकानूनी काम हो रहा था? आई हैव नो आइडिया। दिखने में डरावना था। वो जो चीज़ वो रुई उठा के रख रहे थे लाल कलर में डूबी हुई, वो क्या थी मुझे नहीं आइडिया, मुझे नहीं पता क्या था। लाल कलर का लिक्विड क्या था, और वो रुई क्यों रख रहे थे? हर बार हो आवाज़ आ रही थी और वो ऐसे रखते जा रहे थे। उनका मास्टर बोल रहा था उन्हें रखने के लिए और वो रख रहे थे। क्या रिचुअल चल रहा था? वो ब्लैक मैजिक था? वो किसी तरह की कोई एक्सपेरिमेंट था? वो लोग कौन थे? बैकग्राउंड नहीं दिख रहा था, जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे अंधेरे से में थे। एक आदमी को मुझे दिख रहा है थोड़ा, एक आदमी का मुझे याद है, टूटी फूटी सी पीछे दीवार थी। वो लोग कहाँ बैठे थे? आई हैव नो आइडिया। वो किसी जेल में हो सकते थे, किसी कैद में हो सकते थे, वो दुनिया की किसी ऐसी जगह में हो सकते थे सब लोग जहाँ पर हम लोग शायद पहुँच नहीं सकते। एक्सप्रेशंस नहीं थे। हो सकता है वो मेंटल थोड़ा जाइलम में लोग हों, थोड़ा मेंटली सिक लोग हों। पर मेंटली सिक लोग हैं तो कंप्यूटर कैसे एक्सेस कर रहे थे? वो एल्बिस नाम का जो आदमी था, रेड एल्बिस, वो कौन था? क्या चल रहा था वहाँ? मैं अभी तक पता नहीं है मुझे क्या था। फिर मैंने ना उसके बाद गूगल पे सर्च करने की कोशिश की, रेड एल्बिस। गाइस कुछ नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। इसका मतलब समझते हो आपको? देखो डार्क वेब पर, डीप वेब पर अगर 2-3 लोगों ने कोई चीज़ देखी होती है ना, तो वो ढिंढोरा पीट देते हैं। और उस ज़माने में तो ये नई चीज़ थी, तो किसी ने तो कुछ तो लिखा होगा इंटरनेट पे। कुछ नहीं लिखा किसी ने,
कुछ भी मेंशन नहीं था रेड एल्बस के नाम पे, पता नहीं क्या था। सो ये मेरी एक स्टोरी है जो बहुत डरा दिया था मेरे को याद है, बहुत डर गया था मैं, बहुत ज़्यादा डर गया था मैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने डार्क वेब पर देखी हैं, और ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो मुझे क्लियर करने हैं, और ऐसे ही मैं लेट नाइट ऐसे एपिसोड्स में आपको ये चीज़ें बताऊंगा। सोच के डर लग रहा है मुझे यार, वो चीज़ें याद आ गई। अंधेरे में बनाना, ऐसा बोलते हैं कि सागर भाई आपको डर नहीं लगता, डर लगता है यार, मैं भी इंसान हूँ। अगर मेरे सामने भी कोई एकदम अचानक से कोई अजीब सी चीज़ आके लोग हो करके बैठ के, बिल्कुल कोई एक्सप्रेशन नहीं है, ऐसे ऐसे करके रख रहे हैं, तो किसी को डर लगेगा। हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, ऐसी चीज़ें दुनिया में कभी देखी नहीं थी मैंने। सो गाइस, ये एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे बताइए। क्या आप जानते हो कुछ, आप में से ऐसा हो सकता है कोई जानता हो ये रेड एल्बस क्या है, वहाँ क्या हो रहा था, कुछ आइडिया कुछ है तो बताओ ज़रूर। मेरे को तो अभी तक आंसर नहीं मिला इस चीज़ का कि वो चल क्या रहा था। बताओ कमेंट सेक्शन में, और चीज़ें जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।